अमेरिका के नायब सदर ने पाकिस्तान के बारे में भी एक वजह की बात की है। उन्होंने अब फरमाया है कि दोनों मुल्कों को जंग के बारे में एहतियात करनी चाहिए, पाकिस्तान और इंडिया को कोई कम से कम इतना आगे नहीं बढ़ना चाहिए कि सरहदों पर लंबी जंग छिड़ जाए। इस वक्त दुनिया के तमाम मुल्क जो हैं वो पाकिस्तान से तवक्को कर रहे हैं कि उसका जो नुक्ता नज़र है वो दुरुस्त है और उस नुक्ता नज़र पर जंग नहीं होगी। अमेरिका के नायब सदर ने पाकिस्तान के बारे में भी एक वजह की बात की है। ये वही नायब सदर हैं जिन्होंने यूक्रेन के सदर को बहुत डांट टपट पड़ाई थी और बड़ी उनकी बातों के उन मज़ाक़खेज़ बातों के चर्चे हुए थे। हर एक उसका तज़किरा करता था। उनसे ये भी कहा था कि तुमने क्या कपड़े पहने हुए, यानी सूट नहीं पहना हुआ है। मोदी को बगैर सूट के वो बड़ा वेलकम कर देते हैं, उनको वो कबूल कर लेते हैं, लेकिन जिनके खिलाफ उन्हें बोलना है उनका बायस होता है। उन्होंने अब फरमाया है कि दोनों मुल्कों को जंग के बारे में एहतियात करनी चाहिए, पाकिस्तान और इंडिया को कोई कम से कम इतना आगे नहीं बढ़ना चाहिए कि सरहदों पर लंबी जंग छिड़ जाए। गोया उन्होंने बड़ी रियायत की है कि बड़ी जंग नहीं छिड़नी चाहिए दोनों मुल्कों के दरमियान और इंडिया को इसका ख्याल रखना चाहिए। पाकिस्तान के वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ ने जो डिप्लोमेटिक ज़ुबान में करना चाहिए था इसकी तारीफ़ की है कि भाई ठीक है, उन्होंने एक तरह की एक विंडो रखी है कि अगर कुछ को करें तो उनको मौका मिले, वरना उन्होंने गैर जानबदारी का सबूत दिया है। पूरी दुनिया गैर जानबदारी का सबूत दे रही है, कोई भारत को रत्ती बराबर भी रियायत नहीं दे रहा। फिर ये शख्स क्यों कर रहे हैं? अगर आपको याद हो तो जब हल्फ उठाया गया था, सदर और नायब सदर इकट्ठे हल्फ उठाते हैं ना जी, तो जब हल्फ उठाया गया था तो इनकी बीवी भी इनके साथ खड़ी थी। सदर थे ट्रंप, ये थे, इनकी बीवी थी जिसकी गोद में बच्चा था और वो बीवी इंडियन थी। तासुब की बात नहीं है। हम ये नहीं कहते कि कोई अमेरिकनाइज्ड हो जाए तो वो इंडियन ही रहेगा अगर वो इंडियन है। कमला हैरिस आ रही थी, अमेरिका की सदर, लोगों ने ये एतराज़ नहीं किया था। वहाँ तो ओबामा भी सदर होके आ गया, एतराज़ नहीं हुआ। लेकिन हम पाकिस्तानी सोचते हैं कि ये कुछ भी हो, इनका कल्चर कुछ डिफरेंट है ही है। इतने असरात तो पड़ जाते हैं कि आपकी थिंकिंग में अमेरिकन होने के बावजूद भी वो गैर अमेरिकन आंसर जो हैं वो दाखिल। आप मैक्सिकन को नहीं बख्शते। अगर आपकी बीवी इंडियन है तो आपका उसके असरात होना एक कोई फितरी सी बात बन जाती है। इस फितरी बात को नज़रअंदाज हम क्यों करते हैं? बहरहाल इस वक्त दुनिया के तमाम मुल्क जो हैं वो पाकिस्तान से तवक्को कर रहे हैं कि उसका जो नुक्ता नज़र है वो दुरुस्त है और उस नुक्ता नज़र पर जंग नहीं होगी। बहुत सी बातें कही गई हैं, बहुत से मुल्कों ने सपोर्ट किया है, खुल के कहा भी है, इस अंदाज में कहा है कि सुलह सफाई से काम लिया जाए। चीन ने तो खुल के कहा है कि अगर कोई जंग हो तो हम पाकिस्तान के साथ होंगे, हम पाकिस्तान के साथ कभी नहीं छोड़ सकते। और जिस वक्त अमेरिकी सदर जो हैं वो बड़ी ओंगी बोंगी बातें करने में मशहूर हैं, लेकिन वो भी नहीं बोले। उन्होंने भी वाइस प्रेसिडेंट को ज़रा आगे किया है और उनकी खारजा ऑफिस जो है वो रोज़ ये बयान देता है कि हम दोनों मुल्कों के दरमियान जंग की सूरत हाल पैदा नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान के लिए खासी फतह की बात है और उनका जो बयानिया था वो बिका ही नहीं है। लोगों ने कहा ये क्या वजह है कि 3 मिनट के अंदर आपने ऐलान कर दिया कि पाकिस्तान के लोग इसमें मौजूद हैं, बंदों के नाम तक आपको मालूम हो गए हैं और कहाँ से पहुँचे, कैसे पहुँचे, 200 किलोमीटर का फासला कैसे तय किया। तो ये कोई आसान काम नहीं है और ये खेल ही है जो खेला गया है। पूरी दुनिया इससे, फिर दुनिया वाकिफ़ होने के बावजूद पूरी तरह कंडेम क्यों नहीं करती? कनाडा का एक शहरी सिख जो है वो मारा जाता है तो कैनेडियन हुकूमत चीख उठती है कि हमारे शहरी को मार दिया गया।
امریکن کے خلاف سازش ہوتی ہے تو وہ چیخ اٹھتے ہیں کہ ہمارے شہر، برطانیہ میں وہ گڑبڑ کرتے ہیں تو وہ چیخ اٹھتے ہیں کہ کیا پاکستان میں رہنے والے ہی کوئی ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں جو چاہے کہا جائے، جس کی جو کہتے ہیں کہ تحقیق ہونی چاہیے، انکوائری ہونی چاہیے؟ کیا ورلڈ آرڈر میں اس بات کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے کہ قومیں جو کچھ کرتی ہوں ان کے بارے میں کوئی ایک غیر جانبدارانہ تحقیق کا کوئی نظام قائم ہو؟ ہم نے بڑا انٹرنیشنل نظام قائم کیا ہوا ہے، مگر وہ نظام کیا غزہ کے فلسطینیوں کو بچا سکا؟ ایک فسطائی نظام سے، ان کے ظلم و ستم سے ایک بچے جہاں شہید کر دیے گئے، عورتیں جہاں شہید کر دی گئی، کوئی نہیں بولا۔ جب انہیں کوئی داد دینا ہوتی ہے تو بتاتے ہیں کہ ایک بچہ جو اس ساحل، یورپ کے ساحل پہ پڑا تھا، سمندر پار کرتے ہوئے شام سے آیا ہوا، تو ان کے ہاں یہ ایک مہم چل پڑی کہ مائیگریشن کے لیے آنے والوں کو پناہ دینی چاہیے۔ یہاں وہ کیوں نہیں بولے؟ غزہ کے معاملے میں، کشمیر کے معاملے میں انہیں کیوں سمجھ نہیں آتی؟ ان کی بائسز کیوں جاگ اٹھتے ہیں؟ یہ ساری باتیں یہ ہیں، اگر ہم اپنی بات پر ڈٹے رہیں تو دنیا ہمارے کیس کو، ہمارے مقدمے کو بہت اچھی طرح سمجھ جائے گی اور ضرور سمجھے گی انشاءاللہ۔